वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमारी जो है पशु परिचारक भर्ती के लिए एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हमने जो है गाय की नस्लों के बारे में पढ़ लिया और भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ना हम चालू किया था। हमने 3 नस्लें जो हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी सबसे पहले मुर्रा, फिर पढ़ी थी हमने भदावरी और तीसरी हमने पढ़ी थी सूरती। ठीक है, तो आज जो है हमारी चौथे नंबर की जो नस्ल आती है यहाँ पर, वो आती है नीली। ठीक है, तो आज हम नीली के बारे में पढ़ेंगे कि नीली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका वजन कितना है और इसकी दुग्ध क्षमता कितनी है, इसकी उपयोगिता कितनी है और क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, नीली अगर इसकी उत्पत्ति की बात करूं मैं, तो ये होती है पंजाब से। ठीक है, पंजाब का फिरोजपुर, अमृतसर जो एरिया है, वहाँ रावी सतलज नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और सतलज का पानी जो है वो नीला है, इसीलिए इसका नाम भी जो नीली रख दिया गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद इसके अलावा ये कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है हमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, तो नीली नदी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो वो पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर क्षेत्र से है। इसके अलावा ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है हमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। फिर उसके बाद अब इसमें वजन की बात करें, वही नर और मादा में, तो यहाँ जो मादा होगी, जो फीमेल होगी, उसका वजन होगा 400 से 450 kg। ठीक है, तो यहाँ फीमेल का जो वेट होगा वो होगा 400 से 450 kg। और यहीं मेल की बात करें, नर की बात करें, तो इनका वजन हो जाएगा 500 से 600 kg। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि नीली जो हमारी भैंस की नस्ल थी, इसकी उत्पत्ति हुई पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर जो ज़िले हैं वहाँ से। फिर उसके बाद ये पंजाब के अलावा कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलती है। फिर अगर वजन की बात करें तो यहाँ मादा का वजन हो जाता है 400 से 450 kg और नर की बात करें तो वो हो जाता है 500 से 600 kg। अब इनकी दुग्ध क्षमता देखें, अगर दुग्ध क्षमता देखें तो यहाँ ये करती हैं 1500 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो लैक्टेशन पीरियड में ये कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही है? 1500 से 1800 लीटर। फिर उसके बाद अब इसके दूध में फैट परसेंटेज यदि हम देखें तो फैट परसेंटेज हमें यहाँ देखने को मिलता है 8 से 10%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो नस्ल आती है, ठीक है, तो अब देखिए 5वें नंबर की जो हमारी नस्ल आती है वो आती है जाफराबादी। और जाफराबादी का अगर मैं इसकी उत्पत्ति देखूं तो ये होती है गुजरात से। क्लियर, जाफराबादी की उत्पत्ति कहाँ से है? गुजरात से है। और इसमें यदि वजन देखें हम फीमेल का, तो यहाँ वजन मिलता है 450 से 500 kg। और मेल जो है यहाँ थोड़े से ही हैवी होते, ज़्यादा नहीं होते। यहाँ कितना फ़र्क आता है? 550 से 600 kg। ठीक है, भैंसों में कोई ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा है इसमें वजन में, अगर आप देखो तो ये हो गया मेल का।
फिर से देखिए, जाफराबादी जो हमारी भैंस की नस्ल थी इसकी उत्पत्ति कहाँ से थी? गुजरात से। और अगर वजन की बात करें तो यहाँ फीमेल का वेट हो जाएगा 450 से 500 केजी और मेल का हो जाएगा 550 से 600 केजी। और दुग्ध क्षमता देखें, यदि दुग्ध क्षमता की बात करें तो यहाँ जो ये मिल्क प्रोड्यूस करती है ये करती है 900 से 1100 लीटर, 900 से 1100 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही है? 900 से 1100। और यदि फैट परसेंटेज देखें इसका, तो इसका फैट परसेंटेज आता है 7 से 9%। ठीक है, इसके दूध में 7 से 9% जो है फैट होता है। फिर आती है हमारी छठे नंबर की लास्ट जो नस्ल है महसाणा। महसाणा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो महसाणा की उत्पत्ति जो होती है ये भी गुजरात से होती है। गुजरात का जो महसाणा क्षेत्र है, महसाणा जो जिला है, वहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद और यदि इसके वजन की बात की जाए तो इसका जो वजन आएगा वो आएगा फीमेल का 400 से 475 केजी। ठीक है, तो फीमेल का वजन कितना हो जाएगा? 400 से 475 केजी। और यहीं मेल की बात करें तो वो आ जाएगा 500 से 550 केजी। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद दुग्ध क्षमता देखें, तो दुग्ध क्षमता देखिए इसकी 1200 से 1700 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। तो ये कितना जो है हमें दूध देती है? 1200 से 1700 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। और इसके दूध में जो फैट होगा वो होगा 7 से 8%। तो यहाँ तक आप देखिए क्लियर हो चुका होगा आपको। हमारी 5वें नंबर की जो नस्ल थी वो थी जाफराबादी, जिसकी उत्पत्ति हो रही थी गुजरात से। और यहाँ फीमेल के वजन की यदि बात की जाए तो 450 से 500 केजी था। और यहीं मेल के वजन की बात की जाए तो 550 से 600 केजी था। फिर उसके बाद दुग्ध क्षमता देखें तो 900 से 1100 लीटर जो है पर लैक्टेशन पीरियड में ये हमें दूध देती है इतना। और फैट परसेंटेज यदि देखें तो 7 से 9% इसके दूध में जो है फैट होता है। और फिर हमारे पास जो है छठे नंबर की जो नस्ल थी वो थी महसाणा। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से थी? गुजरात का महसाणा क्षेत्र। और फीमेल का जो वज़न था वो था 400 से 475 केजी। और मेल का जो वज़न आ जाएगा वो आ जाएगा 500 से 550 केजी। दुग्ध क्षमता की यदि बात की जाए तो 1200 से 1700 लीटर जो है ये हमें दूध देती है पर लैक्टेशन पीरियड में। और फैट परसेंटेज यदि देखें तो 7 से 8%। तो यहाँ ये जो है भैंसों की नस्लें जो है समाप्त होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं बकरियों की नस्लों के बारे में। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जो प्रश्न बनेंगे भैंसों से चाहे गायों से इन्हीं से ही पूछे जाएंगे, आपसे विशेषताएं नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बकरी की जो है हमारे पास कुल 6 नस्लें हैं। 6 कौन कौन सी? इसमें यदि मैं पहली बात करूं तो वो आती है जमनापुरी। ठीक है, तो पहली कौन सी होगी हमारे पास? जमनापुरी। दूसरी आती है बर्बरी। दो नस्लें कौन कौन सी होगी? जमनापुरी, बर्बरी। तीसरी आती है टॉगनबर्ग। कौन कौन सी हो चुकी हैं? जमनापुरी, बर्बरी, टॉगनबर्ग। और 4th नंबर पे आती है हमारे पास बीटल।
तो 4 नस्लें एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए फटाफट, आपको नाम यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी थी? जमनापुरी, फिर उसके बाद थी बर्बरी, फिर उसके बाद थी टॉगनबर्ग और फिर उसके बाद थी बीटल। और अब जो आती है 5वें नंबर की वो आती है सिरोही। और 6ठे नंबर पे आती है मारवाड़ी। तो ये हमारी गायों की नस्लें हैं जो 6 टोटल हैं। एक बार फिर से देखिए कौन कौन सी हैं। जमनापुरी, बर्बरी, टॉगनबर्ग, बीटल, सिरोही, मारवाड़ी। कौन कौन सी हैं? जमनापुरी, बर्बरी, टॉगनबर्ग, बीटल, सिरोही, मारवाड़ी। तो अब हम इनको जो है थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए जो जमनापुरी है इसमें भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति, वजन और दूध। अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो इनकी इस जमनापुरी की उत्पत्ति हुई है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद यदि वजन देखें तो इनका वजन थोड़ा सा जो है आप देखोगे ज़्यादा ही होता है। तो इसमें जो फीमेल का वजन होता है वो होता है 60 kg और मेल का होता है 90 kg। मेरा नहीं है 90 kg ठीक है। तो अब देखिए वजन की यदि बात की जाए तो यहाँ फीमेल का वजन आ जाता है 60 kg और मेल का वजन आ जाता है 90 kg और इनकी उत्पत्ति होती है उत्तर प्रदेश से। दुग्ध क्षमता की यदि बात की जाए 360 से 544 या 45 जो इसका लैक्टेशन पीरियड है उसके दौरान। और लैक्टेशन पीरियड कितना था? 250 दिन का। क्लियर। और इसके दूध में जो फैट होता है वो होता है 3.5 to 4%। ठीक है। तो ये इसके बारे में था, जमनापुरी के बारे में। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जमनापुरी जो थी हमारी बकरी की नस्ल, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? उत्तर प्रदेश से हो रही है। वजन कितना है? यदि फीमेल का देखें तो 60 kg और मेल का देखें तो 90 kg। और दुग्ध क्षमता की बात की जाए तो ये जो इनका लैक्टेशन पीरियड है 250 दिन का, उसके दौरान ये 360 से 544 या 45 लीटर जो है दूध दे देती है पर लैक्टेशन पीरियड में। और फैट परसेंटेज की बात की जाए तो 3.5 to 4 या 5%। ठीक है, 3.5 to 4 या 5% जो है इनमें फैट होता है इनके दूध में। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास बर्बरी। तो बर्बरी जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है जो पूर्वी अफ्रीका से मानी जाती है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? पूर्वी अफ्रीका से। और इसके अलावा ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो यही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका और इसके अलावा ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और यही वजन की बात की जाए तो फीमेल का जो वजन हो जाएगा और मेल का वजन हो जाएगा 38 kg। ठीक है, तो यहाँ फीमेल का वजन हो जाएगा 23 kg और मेल का वजन हो जाएगा 38 kg। अब यहाँ मिल्क प्रोडक्शन देखें इनका, तो ये हमें एक दिन में 2.5 से 3 लीटर दूध देती है। कितना? 2.5 से 3 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में। ठीक है, तो ये कुछ जो है हमने दो आज बकरियों की नस्लों के बारे में बात की है। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि और अच्छे से कंठस्थ हो सके। तो यहाँ जो हमारे पास है पहले नंबर पे हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी जमनापुरी। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हो रही थी। और फिर उसके बाद
वजन देखें तो यहाँ फीमेल का वजन जो है वो 60 kg है और मेल का वजन 90 kg है। दुग्ध क्षमता देखें तो 350 से 544 या 45 लीटर जो है पर लैक्टेशन पीरियड में दे रही है दूध, और इसका लैक्टेशन पीरियड है 250 दिन का। और फैट देखें इसके दूध में तो 3.5 से 4 या 5% जो है फैट रहता है। और यहीं दूसरे नंबर पे हमारे पास है बर्बरी, जिसकी उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका से मानी जाती है। और इसके अलावा ये हमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी में देखने को मिलती है। वजन की बात की जाए तो फीमेल का वजन होता है 23 kg और मेल का वजन हो जाएगा 38 kg। और दुग्ध क्षमता देखें तो 2.5 से 3 लीटर जो है पर लैक्टेशन पीरियड के दौरान ये देती है, पर डे देती है ये, ठीक है। और फैट परसेंटेज, इसमें यदि फैट परसेंटेज देखें तो 4.5 से 5% इसमें फैट होता है, ठीक है। तो आज की ये जो हमारी जो है मुख्य हमने 2 नस्लें कर ली हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम सारी नस्लों के साथ और अन्य भेड़ों की नस्लों के साथ भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।